दोस्तों नमस्कार। आज का विषय है कि यदि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध कोई सिविल सूट, आपकी जो कृषि भूमि है या कोई प्लाट है और आपके खिलाफ कोई सिविल सूट दाखिल करता है, तो उस सिविल सूट को कैसे खत्म कराएं, उसकी जो प्रक्रिया है उसको कैसे आप समाप्त कराएं। दोस्तों, आप सबसे पहले जिस व्यक्ति ने आपके विरुद्ध कोर्ट में ये सिविल सूट दाखिल किया है, सबसे पहले आप उसकी कॉपी निकलाएं। अगर आप उसमें हाजिर नहीं हुए हैं या हाजिर हो भी गए हैं, तो आप सबसे पहले उसने जो वाद पत्र दाखिल किया है, आप उस वाद पत्र को देखें और देखने के बाद उसमें ये आना चाहिए कि अगर कोई वाद का कारण कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, अगर वाद का कारण कभी भी उत्पन्न हुआ ही नहीं है, तो वो वाद जो है वो चलने योग्य नहीं है। वो 7-11 की आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। 7-11 का मतलब ये है आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अंतर्गत जब आप पीठासीन को वो एप्लीकेशन देंगे, प्रार्थना पत्र देंगे कि उक्त वाद में ये कभी वाद का कारण ही नहीं उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस वाद को खारिज कर दिया जाए, और वो पीठासीन महोदय जो हैं वो आपकी एप्लीकेशन को स्वीकार कर लेंगे और वो वाद खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों, दूसरा ग्राउंड ये है कि जब प्रथम दृष्टया वो जो वाद है वो विधि के विरुद्ध हो, अगर किसी दूसरी विधि में वो बार्ड किया गया है कि आप इसका वाद इस कोर्ट में नहीं ला सकते हैं, आपने वो गलत दाखिल कर दिया है, इस कंडीशन में भी आपका वो 7-11 पे मामला खारिज कर दिया जाएगा। और दोस्तों, तीसरा है, अगर वो लिमिटेशन एक्ट से बार्ड है, अगर वो काल बाधित है, तो भी आपका जो है 7-11 लाउड हो जाएगा और वो मामला खारिज कर दिया जाएगा। और ऐसे वाद को खारिज करते समय जब पीठासीन महोदय उसका आर्डर लिखाएंगे, तो उसमें उन कारणों को उल्लेखित किया जाएगा कि किस लिए ये वाद खारिज किया जा रहा है। दोस्तों, ये आपके विरुद्ध अगर कोई वाद आता है तो इस तरीके से आप अपने वाद को खारिज करा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।